नमस्कार दोस्तों, के कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कैलाश कुमार और आज हम लोग क्लास 10th के मैथ का चैप्टर 15 जो बना रहे थे उसका आगे हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं, आगे हम लोग बनाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। 12 तक हम लोग पढ़ चुके थे, आज 13 का हम लोग पढ़ते हैं। 13 का क्वेश्चन हम किताब के मदद से पढ़ते हैं। एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रक्रिया ज्ञात कीजिए। पासा मतलब होता है लूडो का गोटी, जैसे हम लोग जो लूडो खेलते हैं उसी को गोटी के। तो उसमें कुल कितना संख्या होता है, तो यहाँ लिखते हैं पहले हम पासे की कुल संख्या। पासे में कुल संख्या जैसे होता है 1 2 3 4 5 और 6। कुल संख्या कितना है, तो कुल संख्या पासे में 6 होता है। अब यहाँ पर पहला नंबर बोला है एक अभाज्य संख्या, एक अभाज्य संख्या, या फिर लिखते हैं अभाज्य कुल संख्या, या फिर कुल अभाज्य संख्या लिखते हैं, कुल अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या कौन कौन है, 2 है, 3 है और 5 है। ये सब क्या है, कुल अभाज्य संख्या होता है। तो एक अभाज्य संख्या होने की प्रक्रिया ज्ञात करने बोला है। एक अभाज्य संख्या होने की प्रक्रिया क्या है, पहला मैं यही पूछा था कि उसका क्या प्रक्रिया है कि जो संख्या आएगा वो एक अभाज्य संख्या आएगा। तो यहाँ लिखेंगे क्या, कुल अभाज्य संख्या बटे कुल संख्या। कुल संख्या, कुल अभाज्य संख्या कितना है, तो कुल अभाज्य संख्या 3 है और कुल संख्या 6 है। इसका आंसर क्या हो गया, 1/2। पहला का आंसर हो गया। फिर इसका दूसरा में बोला है, दूसरा का बोला है क्या, 2 और 6 के बीच अस्तित्व कोई संख्या। 2 और 6 के बीच, तो देखिए 2 और 6 के बीच की संख्या, 2 और 6 के बीच कुल संख्या कितनी है, तो 2 और 6 के बीच, 2 के बाद 3 4 और 5, कुल संख्या कितनी है, 3। तो 2 और 6 के बीच की संख्या होने की क्या प्रक्रिया है, होने की प्रक्रिया पूछा है कि क्या प्रक्रिया है कि दोनों संख्या 2 और 6 के बीच में होगा। तो लिखेंगे 2 और 6 के बीच की कुल संख्या, और बट्टी क्या लिख देंगे, कुल संख्या लिख देंगे, कुल संख्या। तो उसके बीच में कितना है, 3 और कुल संख्या 6। ये भी हो गया कितना, 1/2। इसका भी आंसर आ गया कितना, 1/2 आ गया। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं इसका। अगला क्वेश्चन है, फिर इसका है बोला है एक विषम संख्या। तो यहाँ फिर आगे हम इसको मिटा देते हैं, जगह तो है नहीं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहाँ पहला पॉइंट को हम तीसरा बनाते हैं। बोला एक विषम संख्या, तो लिखेंगे विषम, कुल विषम संख्या। कुल विषम संख्या क्या वो है, विषम संख्या बोले तो 1 3 और 5, ये सब विषम संख्या है। तो कुल विषम संख्या 3। तो एक विषम संख्या होने की प्रक्रिया, एक विषम संख्या होने की क्या प्रक्रिया होगा, प्रक्रिया बराबर हो गया, हो जाएगा कुल विषम संख्या, या फिर विषम संख्या की कुल संख्या, विषम संख्या की कुल संख्या, और बटे कर देंगे कुल संख्या। तो ये कितना है, 3 है और कुल संख्या 6। ये भी क्या हो गया, 1/2। इसका भी आंसर कितना आ गया, 1/2। इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोग 14 नंबर बनाते हैं। ये 14 नंबर क्वेश्चन जो है ये ताश के पत्तों पर डिपेंड है, ताश के पत्तों पर। तो आइए हम लोग कुछ पहले ताश के पत्तों के विषय में जान लेते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को बनाने में आसान होगा। देखिए ताश के पत्ते के बात बोले, इसके विषय में जाने तो कुल जो पत्तों की संख्या होता है, ये कुल पत्तों में 52 होता है। टोटल पत्ता 52 होता है। जिस पर अगर लाल कलर की बात बोले तो आधा आधा, लाल और काला दोनों आधा आधा होता है। ये मतलब अगर कितना 52 का आधा कर देते हैं तो 26 होता है। लाल पत्ता 26 होता है, काला पत्ता भी 26 होता है।
यहाँ देखिए इस पर तस्वीर वाला पत्ता भी होता है। तस्वीर वाला पत्ता देखिए, तस्वीर वाला पत्ता कौन कौन होता है। एक में लिखा होता है जे, फिर के, और फिर क्यू, ये बेगी, और ये किंग बादशाह, और ये पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, लेकिन जे के और क्यू रहता है, ये तस्वीर वाला पत्ता होता है। बेगी बादशाह और गुलाम, बेगी बादशाह और गुलाम, ये है तीनों पत्ता, एक तस्वीर वाला पत्ता होता है, और ये टोटल 12 होता है। अब थोड़ा समझने वाली बात है कि हर पत्ता हर छाप वाला अलग अलग तस्वीर वाला, या फिर देखिए पत्ता जो लिखा होता है इस तरह होता है, इसको एका बोलते हैं, फिर दुगी तिगी इस तरह बढ़ते जाता है, फिर जे के क्यू हो जाता है। ये सारे पत्तों पर नंबर लिखा होता है, और सभी पत्ता कितना कितना होता है, सब 4 4 होता है, सब 4 4, सभी पत्ता 4 4 होता है। और सभी चारों पत्ता जो है, मान लीजिए यहाँ एका की बात करें तो एका 4 किस्म के होता है, जो यहाँ पर है हुकुम, पान, ईंट और चिड़िया, सभी एका का पत्ता होता है। हुकुम, पान, ईंट और चिड़िया एका का। फिर दुगी का इसी तरह हुकुम, पान, ईंट और चिड़िया, सभी मतलब ये चारों पत्ते, 4 पत्ता होता है, चारों अलग अलग होता है, अलग अलग छाप का पत्ता होता है। देखिए हुकुम, पान, ईंट और चिड़िया ये कलर में पाया जाता है ये। अब बात यहाँ पर अगर हम करें तो देखिए हुकुम पत्ता, हुकुम और चिड़िया ये काला रंग में होता है, हुकुम और चिड़िया काला रंग में होता है, जबकि पान और ईंट ये है जो रेड कलर में होता है, लाल कलर में। तो यहाँ यही सब बात ध्यान में रखना है कि सभी छाप वाले पत्ते 4 4 होते हैं, लेकिन चारों एक ही जैसा नहीं होते हैं। उसमें हुकुम, पान, ईंट, चिड़िया 4 में ये चारों रहेगा। फिर दुगी, हुकुम, पान, ईंट, चिड़िया ये चारों कलर का रहेगा। फिर तिगी ये चारों कलर के रहेगा। इस तरह करके सभी पत्ता रहता है। कहने का मतलब है हर एक, अगर एका का बात करें, एका का बात, तो एका में से 2 लाल पत्ता होता है, लाल देखिए कौन कौन, पान और ईंट, और 2 काला भी होता है, काला कौन, हुकुम और चिड़िया, 2 काला होता है। तो ये 4 4 पत्ता उसमें 2 कलर का होता है, लाल और काला में, लेकिन वो भी अलग अलग होता है, हुकुम होता है, पान होता है, ईंट होता है और चिड़िया होता है। तो ये हम लोग को जरूरत पड़ेगा, जैसे क्या क्या जरूरत है हम पहले इसके विषय में चर्चा कर लेते हैं। लाल रंग का बादशाह, देखिए अभी हम बताएं कि हर पत्ता जो है 2 गो लाल होता है, 2 गो ब्लैक होता है। तो बादशाह अगर बोले तो बादशाह होता है वो कितना, टोटल पत्ता उस पर बादशाह का 4 होगा, 4 पत्ता होगा, उस पर लाल रंग कितना होगा, 2, तो उस पर हम क्या मान लेंगे, 2 लेंगे। फिर बोला एक फेस कार्ड, तस्वीर वाला पत्ता, तो टोटल तस्वीर वाला क्या है, तस्वीर वाला पत्ता देखिए ये, इसका 4, इसका 4 और इसका 4, टोटल पत्ता कितना हो गया, तो 12 पत्ता टोटल हो गया। फिर बोला लाल रंग का तस्वीर और पत्ता, अब सिर्फ लाल रंग का तस्वीर तो सही, इसमें भी 2 होगा, इसमें पर 2, मतलब कितना हो गया, 6 तस्वीर वाला पत्ता जो लाल रंग का होगा। फिर पान का गुलाम, देखिए सब पत्ता जो है एका गो होता है, तो पान का गुलाम कितना होगा, पान का अगर गुलाम की सिर्फ बात बोलें तो गुलाम कितना होगा, 1 होगा, कहीं कि सब यहाँ पान का, सिर्फ पान का गुलाम बोल रहा है। हुकुम 1 होगा, गुलाम 1, पान का होगा 1, ईंट होगा, चिड़िया होगा गुलाम में, तो सिर्फ पान का पूछा है तो कितना होगा, 1 होगा। फिर बोला है हुकुम का पत्ता, हुकुम का पत्ता कितना होता है, तो हुकुम का पत्ता देखिए टोटल कितना होगा, अब इसको डिवाइड कर दीजिए, ये आधा आधा मतलब ये सभी में होगा, कितना किस्म का पत्ता है, टोटल पत्ता यहाँ पर जितना है ये हो जाएगा, कितना है, 13 किस्म के पत्ता टोटल है, तो हुकुम कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग इसको बनाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ये लेकिन जानना बहुत ज़रूरी था, ये जो हम लोग इसको पहले पढ़े, ये जानना बहुत ज़रूरी था कि इसके प्रकार के विषय में, तो उसको भी रहने देते हैं और इसका क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिए यहाँ पर दिया है 14 नंबर, यहाँ लिखते हैं पहले कुल पत्तों की संख्या, कुल पत्तों की संख्या जो होता है वो होता है 52। अब यहाँ बोला है कि 52 पत्ता को अच्छी तरह से फेंट दिया गया है, मिला दिया गया है। अब बोला है पहला नंबर, क्या इसका प्रयोक्ता है कि जो एक पत्ता उठाया जाता है वो लाल रंग का बादशाह होगा, बादशाह होगा, वो भी कैसा रंग का, तो लाल रंग का बादशाह होगा। तो इसकी क्या प्रयोक्ता है सो पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पर लिखते हैं कुल लाल रंग के, पहला नंबर के लिए बादशाह की संख्या,
तो कुल लाल रंग के अगर बादशाह की बात करें तो बादशाह कुल पत्ता 4 होता है, लेकिन उस पर 2 लाल होता है और 2 काला होता है, तो लाल रंग का कितना होगा, कुल 2 हो जाएगा। अब इसलिए क्या है, लाल रंग के बादशाह होने की प्रेरकता, लाल रंग के बादशाह होने की प्रेरकता पूछा है, होने की प्रेरकता क्या हो जाएगा, बराबर लाल रंग के बादशाह की कुल पत्तों की संख्या, या फिर लाल बादशाह के कुल पत्तों की संख्या, और लिख देंगे क्या, कुल पत्तों की संख्या कितना हो जाएगा, लाल रंग के बादशाह 2 और टोटल पत्ता है इतना, तो ये हो गया 1/26। पहला का आंसर क्या हो गया, पहला का आंसर 1/26 हो गया। फिर इसका दूसरा देखते हैं। दूसरा बोला है क्या, एक फेस कार्ड तस्वीर वाला पत्ता की, तो पहले लिखते हैं कुल तस्वीर वाला पत्ता, तस्वीर वाले पत्ते की संख्या, तस्वीर वाला पत्ता भी बताए थे कितना होता है, तो टोटल 12 होता है। कौन कौन, बेगी, बादशाह और गुलाम, ये 4 होके कुल पत्ता हो जाएगा कितना, 12। तो तस्वीर वाला पत्ता होने की प्रेरकता पूछा है, तस्वीर वाला पत्ता होने की प्रेरकता बराबर कितना हो जाएगा, तो कुल तस्वीर वाला पत्तों की संख्या, कुल तस्वीर, इसको मिटा देते हैं, कुल तस्वीर वाले पत्तों की संख्या, आई बट्टे हो जाएगा क्या, कुल पत्तों की संख्या। तो कुल तस्वीर वाला पत्ता कितना है, 12, और ये इधर कुल पत्ता 52। इसको अगर काटेंगे तो हो जाएगा कितना, अगर 4 से काटते हैं तो 4 तिया 12, 4 इकाई 4, 4 तिया 12, 3/13, इतना इसका क्या आ गया, ये 3/13 इसका आंसर आ गया। अब अगला देखते हैं। अब तीसरा इसका क्वेश्चन है, बड़ा लाल रंग के तस्वीर वाला पत्ता, देखिए यहाँ कुल तस्वीर वाला पत्ता कितना था, 12 था। अब सिर्फ लाल रंग के तस्वीर वाला पत्ता पूछा है, कुल लाल तस्वीर वाले पत्ते अब हम लोग को निकालना है। तो यहाँ मिटाएंगे, पहला मिटाते हैं, इसको लिख लीजिएगा, ये तीसरा है, कुल लाल तस्वीर वाले पत्तों की संख्या। तो कुल लाल वाला कितना, टोटल पत्ता 12 होता है, तो लाल में उसमें कितना हो जाएगा, 6। तो एक लाल तस्वीर वाले पत्ता होने की प्रेरकता क्या हो जाएगा, हो जाएगा उसका क्या, कुल लाल तस्वीर वाले पत्तों की संख्या, और बट्टे में हो जाएगा कुल पत्तों की संख्या। तो लाल वाला पत्ता कितना है, 6, और इधर 52, इसको काट देते हैं, तो 3 दूनी 6 और 3 इकाई 3, ये नहीं कटेगा, 6 से अगर काटते हैं तो ये काटना, पहले 2 से काटते हैं, 2 दूनी 2 छक, फिर 2 तिया 6, यहाँ हो जाएगा, इतना आ गया 3/26। इसकी प्रेरकता क्या हो गया, 3/26 हो गया। अब इसका चौथा पूछा है, पान का गुलाम। देखिए हम अभी बताए थे कि सब पत्ता एकागो होता है, जैसे पान होता है, ईंट होता है, चिड़िया होता है, हुकुम होता है, ये सभी एकागो होता है। तो यहाँ लिखते हैं कुल पान वाला गुलाम, कुल पान का गुलाम वाले पत्ते की संख्या। तो जो पान का गुलाम होता है मात्र 1 होता है, तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगा, प्रायिकता बराबर हो जाएगा
पान वाले गुलाम की संख्या और बटे हो गया कुल पत्तों की संख्या। ये होता है 1 और इधर 52, ये इसका आंसर शॉर्टकट हो गया 1/52। फिर बोला हुकुम का पत्ता। अब देखिए जरा हुकुम के होता है, इसको मिटाते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर अभी आप देखे होंगे तो अभी बताए थे कि हुकुम का पत्ता कुल कितना होता है। तो कुल हुकुम का पत्ता जो होता है, हुकुम के पत्तों की संख्या, तो ये जो होता है वो होता है 13। कुल हुकुम सब पत्ता 13 होता है, चिड़िया भी 13, हुकुम भी 13, पान भी 13, ये सब पत्ता 13 होता है। तो सिर्फ हुकुम के विषय में बोला था, हुकुम पत्ता टोटल कितना हो गया 13। तो हुकुम पत्ता होने की प्रायिकता पूछा है, हुकुम पत्ता होने की प्रायिकता बराबर लिखेंगे कुल हुकुम पत्तों की संख्या और बटे हो जाएगा कुल पत्तों की संख्या, कुल पत्तों की संख्या। तो हुकुम पत्ता 13 है और कुल पत्ता 52 है, कितने हो गया 1/4, इसका आंसर हो गया। अब लास्ट नंबर इसका जो क्वेश्चन है ये 6 नंबर, 6 बोला है क्या, एक ईंट की बेगम। देखिए ईंट ईंट अगर बोलता तो 13 होता, लेकिन बेगम, बेगम कितना है, बेगम 4 होता है, जिस पर चारों पत्ता होता है। तो सिर्फ एक ईंट वाला बेगम, तो कुल ईंट वाला बेगम अगर बोलें, कुल ईंट पत्ता, कुल ईंट के बेगम की पत्तों की संख्या, तो कुल ईंट वाला बेगम होगा 1। इसकी क्या प्रायिकता हो जाएगा, देखिए कुल बेगम है 1 का टोटल पत्ता 52। इसका शॉर्टकट अगर हम लिख दें, नहीं तो लैंग्वेज आप लिखिएगा इसको, कि कुल ईंट के बेगम की पत्तों की संख्या बटे कुल पत्तों की संख्या, 1/52 इसका आंसर हो गया।